वो भाग्य नहीं है, वो आप हैं। 1939। कार्ल यंग अपने क्लिनिक में बैठे एक पेशेंट को देख रहे थे। एक आदमी जो खुद को सबसे ज़्यादा समझदार इंसान मानता था, कभी गुस्सा नहीं करता था, कभी बहस नहीं करता था, सब उसे पसंद करते थे। लेकिन उसकी बीवी ने एक दिन कहा, तुम्हारे आसपास होने से मुझे घुटन होती है। वो आदमी कंफ्यूज था। मैंने क्या गलत किया? मैं तो कभी गुस्सा नहीं करता। यंग ने उससे एक सवाल पूछा, जो गुस्सा आप कभी दिखाते नहीं, वो जाता कहाँ है? इस सवाल का जवाब यंग ने दिया एक कॉन्सेप्ट से, जिसे उन्होंने नाम दिया द शैडो। शैडो मतलब वो हिस्सा जो आप अपने अंदर छुपाते हैं, वो इमोशंस, वो थॉट्स, वो डिज़ायर्स जो आपको लगता है मैं ऐसा नहीं हूँ। यंग ने लिखा, जब तक किसी चीज़ को कॉन्शियस नहीं किया जाता, वो बाहर भाग्य की तरह प्रकट होती है। सिंपल भाषा में, जो आप अपने अंदर नहीं देखते, वो आपकी ज़िंदगी में बाहर से होता रहेगा, बार बार, नए लोगों के साथ, नए हालातों में, सेम पैटर्न। अब इस कॉन्सेप्ट को अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं। आपको कभी लगा है कि एक पर्टिकुलर इंसान आपको बहुत इरिटेट करता है, बिना किसी बड़ी वजह के? शायद वो ओवर कॉन्फिडेंट है, या बहुत सेल्फिश है, या बहुत अटेंशन चाहता है। और आप सोचते हैं, मैं ऐसा कभी नहीं होऊंगा। यही शैडो है। रिसर्च क्लियरली बताता है, जब हम किसी में कुछ देखकर तुरंत बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं, करेक्ट करना, रिजेक्ट करना, जज करना, तो वो कंपल्शन बताता है कि कुछ अनकॉन्शियस हमारे अंदर भी एक्टिव है। आप जिसे सबसे ज़्यादा जज करते हैं, वही शायद आपके अंदर भी है, बस छुपा हुआ। इसे यंग ने कहा प्रोजेक्शन। हम अपने अंदर का अंधेरा दूसरों में देखते हैं, ताकि खुद को देखना ना पड़े। सवाल यह है, ये होता क्यों है? बचपन से हमें सिखाया जाता है, गुस्सा मत दिखाओ, ये अच्छा नहीं लगता। जेलस मत हो, ये बुरा है। सेल्फिश मत बनो, लोग छोड़ देंगे। तो हम क्या करते हैं? हम उन इमोशंस को ख़त्म नहीं करते, हम उन्हें सिर्फ छुपा देते हैं। और जो चीज़ छुपाई जाती है, ख़त्म नहीं होती, वो अंदर रह जाती है और बाहर निकलती है गलत जगह पर, गलत वक्त पर। कभी गुस्से की तरह जो अचानक फूट पड़ता है, कभी जेलसी की तरह जो आपको खुद समझ नहीं आता, कभी एक आदत की तरह जो आप बार बार दोहराते हैं और बार बार प्रॉमिस करते हैं, अब नहीं करूँगा। यंग ने एक और बात लिखी थी, कुछ इस तरह, ये देखना बहुत ट्रेजिक है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता है, औरों की ज़िंदगी बर्बाद करता है, और उसे ये समझ नहीं आता कि सारी ट्रेजेडी उसके अंदर से शुरू हुई थी। वो नाइस आदमी जो यंग से मिला था,
उसकी बीवी उसे इसलिए नहीं छोड़ रही थी क्योंकि वो बुरा था। वो इसलिए छोड़ रही थी क्योंकि उसके अंदर का गुस्सा, जो वो कभी दिखाता नहीं था, वो फिर भी महसूस होता था। थ्रू साइलेंस, थ्रू डिस्टेंस, थ्रू 100 स्मॉल वेज वो एक्सप्रेस होता था बिना कहे। तो आज का सवाल यह नहीं है कि मुझे खुद को कैसे बदलना है। आज का सवाल यह है, वो इंसान जो आपको सबसे ज़्यादा इरिटेट करता है, उसके बारे में सोचिए और खुद से पूछिए, क्या ये चीज़ कहीं मेरी भी है, बस छुपी हुई। यंग ने कहा था, जब तक इंसान अपना शैडो नहीं देखता, वो अपनी ही रोशनी में खड़ा होकर अपना ही रास्ता अंधेरा कर लेता है।